हाय गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे इस टॉपिक के ऊपर रिएक्ट करने के लिए बोला था कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या आपको क्या लगता है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। या इनके एक किसी ने मुझे इनका आचार्य प्रशांत का एक लेक्चर भी भेजा था। आचार्य जी का एक लेक्चर भेजा था, बट वो 1 घंटे लंबा था। तो 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबा था। 1 घंटे लंबे वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली ये लाइव सेशन करके तो आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में ये थोड़ा मुश्किल काम है, आप लोग समझ सकते हो। तो मैंने उसी का एक शॉर्टर वर्जन निकाला है। ये 9 मिनट 36 सेकंड का है। इसे हम लोग देखेंगे, इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये 2018 में ये वीडियो पब्लिश हुई थी। ओके, अर्ली डेज ऑफ अद्वैत फाउंडेशन की। ओके, और ये अद्वैत बोध शिविर का वीडियो है 30 सितंबर 2018 का। इसे देखेंगे, इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे कि क्या आचार्य जी ने कहा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है कि क्या पुनर्जन्म होता है। तो बेसिकली सामने वाला यही पूछना चाह रहा है कि बेसिकली पुनर्जन्म की जो धारणा है, क्या वो ठीक है, गलत है, या इसका मतलब है भी क्या। क्योंकि आदमी ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने प्री कंसीव्ड नोशंस लेके चलता है और वो उसी के हिसाब से चीज़ों को देखता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पुनर्जन्म होता है? किसका? हाँ, सही बात है। पूछो तो सही, किसका? किसका। तुम पूछो नाम है, तो मैं क्या पूछूं? किसका पुनर्जन्म होता है? किसका? किसका होता है, लेकिन किसका। तो जल गया आत्मा का। ठीक, किसका पुनर्जन्म? आत्मा। हाँ ठीक, उसका होता है। ये तो कंफर्म हो गया कि आत्मा का होता है, लेकिन आत्मा का पता है। आप आत्मा हो? आत्मा प्लस शरीर है। आत्मा प्लस शरीर हो। आत्मा जगह छोड़ती है कुछ आत्मा प्लस जोड़ने शरीर। के लिए, उसमें किसी चीज़ में कुछ कमी हो तो उसमें कुछ जोड़ा जाए। ये पूर्ण आदमी में कुछ की जोड़ सकते हो। ये आदमी की चालाकी है। आदमी अपना ईगो बचाने के लिए, अपना अहंकार बचाने के लिए इस तरह की बातें करता है कि आत्मा प्लस शरीर। मैं कौन हूँ? आत्मा प्लस शरीर। या तो आत्मा रहेगी, नहीं तो अहंकार रहेगा। और शरीर अहंकार का ही विकास है। शरीर और अहंकार दोनों जुड़े हुए हैं, तो दोनों में से कोई एक ही चीज रह सकता है। या तो अहंकार रहेगा, नहीं तो आत्मा रहेगी। और इस दुनिया में आत्मा के तो बहुत सारे पुनर्जन्म होते हैं, उसी के ही पुनर्जन्म होता है। वही अलग अलग रूप लेके, अलग अलग आकार लेके पैदा होती है। लेकिन वो जो पर्सनल ईगो है ना आपका, मैं ये हूं, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तुम जो कुछ हो उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तुम्हारा कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला। जहाँ तक आत्मा के पुनर्जन्म की बात है, वो पुनर्जन्म नहीं है, वो खेल है, वो लीला है। चल रहा है। आत्मा का या तो ये कह दो कि न कोई जन्म है न कोई मृत्यु, या ये कह दो कि अनंत जन्म है और अनंत और मृत्यु अनंत मृत्यु है। ये दोनों सेम ही एक ही बात है, बात ये है। सेम लेवल की बात है। ये भी कह सकते हो कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, और ये भी कह सकते हो कि आत्मा मुक्त है अनंत जन्म लेने के लिए और अनंत बार मरने के लिए। रही तुम्हारी बात, तुम तो जो अपने आप को माने बैठे हो, तुम्हारा तो बेटा एक ही जन्म है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें इसी जन्म में जो करना है कर लो, दूसरा मौका नहीं मिलने अगली वाला, बार मौका अवसर नहीं बार आएगा। बार नहीं आवे। और ये कहीं जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी हैं और इस्लाम है, उसमें एक जन्म की बात की गई है। उसके उल्टी साइड वैदिक धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, वो बात करता है अनंत जन्मों की। तो वैदिक धर्म पकड़ के चलता है आत्मा को। वो जब कहता है कि पुनर्जन्म है, तो वो आत्मा की बात कर रहा है, वो आपकी बात नहीं कर रहा, आपका पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा। ऑन दी अदर हैंड जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, वो आपकी बात करते हैं, वो पर्सनल ईगो की बात करते हैं। इसीलिए
वो कहते हैं कि एक ही जन्म है, एक ही जीवन मिला है, इसी में जो तुम्हें करना है इसी के अंदर कर लो, जो तुम्हें सुधारना है बिगाड़ना है जो करना है इसी के अंदर कर लो। वो तुम्हारी ईगो की तरफ पॉइंट आउट करके चलते हैं, लेकिन ना लोग उससे फ़ायदा उठा पाते हैं ना लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। मतलब हिंदुइज्म ने, हिंदू धर्म ने बात की आत्मा के पुनर्जन्म की, तो यहाँ लोग ऐसे पैदा हो गए कि कि जल्दी क्या है, बार बार जब जन्म होना ही है तो पाते रहेंगे मुक्ति, पाते रहेंगे मोक्ष, जल्दी क्या है, पालेंगे। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो उन्होंने ये कहा कि एक ही जन्म है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तो उन्हें समझ में आया कि भोग के लिए एक ही जन्म है, तो भोग लो इसके अंदर जो भोगना है। तो उनकी सारी सभ्यता चली गई भोग की तरफ। इसीलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतना कंजम्पशन के लिए आतुर रहती है। दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। कुछ लोग पुनर्जन्म मतलब डेथ हो जाती है, दोबारा जन्म लेते हैं तो उनको याददाश्त रहती है कि हम यहाँ पैदा हुए थे और इस जगह मेरे मम्मी पापा हैं, जाते हैं, मिलते हैं, वो अलग मतलब जन्म लेते हैं, अलग उनका शरीर होता है, मगर उनको पुरानी सब बातें याद होती है कि मेरी वाइफ ये थी या इतना पैसा मैंने यहाँ रखा। ऐसे किस्से निकलते हैं गीता प्रेस में ऐसे, तो ये उसमें उस केस में मतलब क्या कहेंगे आप? ऐसे किसी को तो कभी, झूठ है या फिर एक ऐसे? बार मैंने पूछा था कि किसी को कभी ये क्यों नहीं याद आता कि पिछले जन्म में वो गधे के मल का पिस्सू था। पहले तो 84 लक्ष्य योनियों में मनुष्य जन्म एक होता है, एक होता है, बाकी सब तो बहुत सारे हैं। मनुष्य जन्म में आने की संभावना क्या है? 1/84 लाख। बेटा 84 लाख। और जो लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, 2 बार लगातार मनुष्य जन्म पाने की क्या संभावना हुई? 1/84 लाख गुणा 1/84 लाख, क्या संभावना बनी? 1/, लाख गुणा लाख, 84 लाख का स्क्वायर। लाख गुणा लाख गुणा 84 गुणा 84। ऐसे कर लो चाहे। तो अगर किसी ने जन्म ले भी रखा है तो पूरी पूरी संभावना है कि पिछले जन्म में वो आदमी तो किसी हाल में नहीं रहा होगा। तो अगर किसी को अपना पिछला जन्म याद आए भी तो उसे ये याद आना चाहिए ना कि मैं अफ्रीका का चिंपांजी था, कोई बैक्टीरिया था, कोई ऑर्गेनिज्म और फिर था, किसने कह दिया कि जीवन मात्र पृथ्वी ग्रह पर है? कोई पशु था, पक्षी था, किसी और ग्रह पे भी हो सकता है। पृथ्वी ये तो बात भी है। ब्रह्मांड में धूल का तिनका कण है एक, न जाने कितनी अनंत जगहों पर जीवन होगा। किसी को ये क्यों नहीं याद आता कि मैं फलानी आकाश गंगा में एक एलियन तिलचट्टा था? लोगों को ये कैसे याद आ जाता है कि मैं अब बस अभी पैदा हुआ हूं, पिछले जन्म में ये वैसे यूनिक है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, एलियन तिलचट्टा। पिछले गांव में था और वहां मेरी बीवी अभी है। ये तो तुमने बड़ी अनोखी बात बताई कि अखिल ब्रह्मांड में पहली बात तो तुमको 2 बार लगातार मनुष्य जन्म मिला। इतने तो तुम पुण्यात्मा नहीं हो कि 2 बार लगातार मनुष्य जन्म मिल जाए। पुनर्जन्म जिन्होंने तुम्हें बताया, उन्होंने ये भी तो बताया कि अगला जन्म 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हो सकता है। हाँ, ये भी और बताया। तुम बता रहे हो नहीं, पिछली बार भी हम आदमी ही थे, इस बार भी आदमी, अगली बार भी आदमी ही पैदा होंगे और यही 150 किलोमीटर के दायरे में ही पैदा होंगे। ये याद है नहीं कि परसों दरवाजा लगा करके चाबी कहाँ छोड़ दी है, परसों चाबी कहाँ छोड़ आए, और परसों जूता उतारा था तो पिछले हफ्ते कपड़े क्या पहने थे ये तो याद रहता नहीं है, पिछले जन्म का याद आ जाता है। लेकिन मोजा उसके अंदर छोड़ा था कि धुलने में डाल दिया था, ये याद नहीं है। ये याद है कि 70 साल पहले बीवी कौन थी। काहे उस बेचारी पे डोरे डालते हो? ऐसे बहुत सी कहानियां मतलब गीता प्रेस ऐसी बहुत सी कहानियां गीता प्रेस कहानियां किताब में पूरी इसमें लिखी हुई है कि कुछ सच्ची लिखा घटना यहाँ हो। है। कोई इसको प्यूरिफाई करने तो हम नहीं गए, मगर पढ़ा है तो भाई रियलिटी क्या है हमें भी क्या पता। ये
है ना। 84 मानना लाख चाहता योनियों है। से आप बता रहे हैं, तो मतलब ये एक्सेप्ट है कि मतलब 84 लाख योनियां होती नहीं, एक ही होती है आदमी की। हैं? जिन्होंने पुनर्जन्म की बात करी है उन्होंने ही तो 84 लाख योनियों की भी बात वे करी है। आदमी तो थे तो वो भी। समझोगे कि नहीं समझोगे बात को? किसी गाय बैल ने और तो नहीं पूछोगे की। कि नहीं अपने आप से कि स्मृति सारी कहाँ होती है? ये इसमें भेजे में। अभी एक डंडा मार दे तुम्हारे सर पे, सुबह क्या हुआ यही याद नहीं रहेगा। इस भेजे पर एक डंडा पड़ जाए तो भी इसे ये तक नहीं याद रह जाता कि सुबह क्या हुआ था। कई बार तो डंडा ना भी पड़े तो भी नहीं याद रहता कि सुबह क्या हुआ था। सारी स्मृति इस मस्तिष्क में, इस पदार्थ में वास करती है। वो अगर डंडा भी खा ले तो भी भूल जाता है। बताओ जल जाने के बाद कैसे याद रखेगा? स्मृति आत्मा में तो होती नहीं, या आत्मा भी याद रखती है, स्मृति कहाँ होती है? और उस पर अगर डंडा भी पड़ गया तो स्मृति गई। ये एक बक्सा है जिस पर डंडा मारा तो स्मृति चली जाती है। और इस बक्से को जब तुम राख कर देते हो तो बताओ स्मृति किसके पास बचेगी? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना। उसे वाक्य निकलते हैं तो ताजुब होता है कि अरे ताज्जुब होता है जो चीज सत्य के विपरीत जाती है तो उसमें ताज्जुब क्या? उसमें ताज्जुब ये होना चाहिए कि आदमी इतना झूठा कैसे हो सकता है। उसमें कहाँ से ताज्जुब ऐसी ये होना बातें ले चाहिए आता कि है? आदमी के पास कितनी क्षमता है अपने आप को धोखा दे लेने की। जबरदस्त एकदम। अच्छा, ये मोक्ष के लिए जो बताते हैं कि पिछली बात समझ में आई? हाँ, अभी थम जाओ पहले, बस थम जाओ। बाकी पहले बात पिछली बात पे ध्यान करो। ये कथा कहानी क्यूरियोसिटी के खेल नहीं चल रहे कि अभी कहते, बहुत लोग कहते हैं, फिर अगली बार जब कहीं जाके बैठना तो कहना वो गए थे आचार्य जी के पास, वो भी कुछ कह रहे थे ऐसा। इतना कुछ सुनो मत सिर्फ उत्सुकतावश। जो सुनो उसे गुनो, पहले बात को अच्छे से समझ लो। जगह जगह से अफवाहें मत इकट्ठा करो, नहीं तो मेरी बात भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? एक और अफवाह कि 5 लोग ऐसा बोलते थे और छठे थे वो आचार्य जी, वो ऐसा बोलते थे। अब 7वें आप हैं स्वामी जी, आप बताइए आप क्या बोलते हैं? तो ये सब दंडफन मत करो। आचार्य जी, एक श्लोक है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस तरह का श्लोक में बचपन सुना कहा जाता है कि बस फल की इच्छा ना करो, काम करो। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो फल की इच्छा तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ ही जाती है। तो कृष्ण किस प्रकार के फल की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के कर्म की बात कर रहे हैं? कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ ऑटोमेटिक होते रहता है तुम्हारे भीतर, तुम ज़रूरी नहीं है कि उसके शिकंजे में फंसे रहो। कृष्ण इस ऑटोमेटिक जीवन के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं, जो अंदर चल रहा है। क्योंकि जो कुछ ऑटोमेटिक है वो मशीन है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम मशीन बन के जी रहे हो तो क्या खाक जी रहे हो? चलो, यहाँ पर हम अंत में पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के। खैर, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ज़्यादा बहस करने की भी ज़रूरत है। सीधी सी बात यही है कि आदमी अपने मैं का चाहता है, अपने मैं का पुनर्जन्म होता रहे। वो यही पूछना चाहता है कि ये जो मैं है, इसका जो भी नाम उसने रखा हुआ है, अजय, विजय, राम, जो भी है, पप्पू, क्या ये दोबारा जन्म लेगा? ए दोबारा जन्म लेके बी बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसे ऐसे समझो कि जैसे जन्म लेना बिल्कुल ऐसा है जैसे सागर में लहरें उठती रहती हैं। जब एक लहर उठती है और वो वापस समुद्र में मिल जाती है और दूसरी लहर उठती है, तो क्या वो वही लहर है जो पिछली बार उठी थी? क्योंकि उसके अंदर पानी तो वही सेम है, समुद्र में पूरा पानी तो वही सेम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पानी सेम होते हुए भी लहर एकदम नई होगी, उसका रंग भी नहीं, उसका आकार बिल्कुल अलग होगा, उसकी गति बिल्कुल अलग होगी और उसका प्रभाव भी बिल्कुल अलग होगा। और वो जो समुद्र है वो पूरा
वो पूरा समुद्र आत्मा है। उसी समुद्र के अंदर वो लहरें उठती रहती हैं और वापस उसी के अंदर जाके मिलती रहती हैं। तो कोई वैयक्तिक ईगो, ये जो पर्सनल ईगो है तुम्हारी, वैयक्तिक अहंकार जो है, इसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, जो बेस मटेरियल है, जो अभी भी इस शरीर को चला रहा है, वो इसे मिटाएगा और दूसरा फिर कोई शरीर बना लेगा जब इससे उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसे तो चाहिए मुक्ति। आपसे नहीं तो किसी और से सही, किसी और से नहीं तो किसी और से सही, पर ये खेल चलता ही रहेगा। वो ना जीवन से बंधा हुआ है ना मृत्यु से बंधा हुआ है। और इसे घुमा के ऐसे भी कह सकते हो कि जीवन भी, जन्म भी वही लेता है और मृत्यु भी उसी। दो तरीके हैं, दोनों में से किसी तरीके से समझ। ओके, तो नाउ अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।